राजस्थान सरकार ने अपना बजट जो है वो आज प्रस्तुत कर दिया। मेरे साथ है मदन दिलावर शिक्षा मंत्री साहब। स्कूलों को लेके विपक्ष बड़ा हमलावर है। विपक्ष कह रहा है 20,000 करोड़ से ज्यादा की आवश्यकता थी, मात्र 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कैसे देखें इस बजट को? हाँ, या तो बजट को उन्होंने सुना नहीं या पढ़ा नहीं। बजट में 550 करोड़ रुपए तो केवल भवनों के जीर्णोद्धार के लिए दिए हैं। 450 करोड़ रुपए जो हमने भवनों को जमींदोज कर दिया है या पहले से जिनके स्कूलों के भवन नहीं है उनके लिए दिए हैं, यानी 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। पर ये हमको इसलिए देने पड़े, जरूरत नहीं थी पहले। यदि कांग्रेस पहले ही समझ जाती और समय समय पर जीर्णोद्धार करती रहती, भवन बनाती रहती और जो विद्यालय खोलती उसके साथ साथ भवन भी बनाती, तो ये नौबत नहीं आती। ये कांग्रेस ने जो गलत किया है बच्चों के साथ, राजस्थान की जनता के साथ, उनकी हम भरपाई कर रहे हैं। तो सर ये कैसे कवरअप होगा? आपने कहा 1000 करोड़ रुपए दिए, 1000 करोड़ ही मान लेते हैं, लेकिन आवश्यकता तो 20,000 करोड़ की है। देखो, आप सब जानते हैं, मैं झूठ बोलूं उसका कोई फायदा नहीं। चरणबद्ध तरीके सब ठीक करेंगे। हमारे पास अन्य फंड भी हैं, जैसे माननीय विधायकों का, सांसदों का फंड भी होता है, पंचायत राज का और फंड भी होता है, उसपे से भी करेंगे। पर मैं ये कहूं कि सारा का सारा एक साथ हो जाएगा, वो संभव नहीं है। तो सर इसी सेशन के अंदर हो जाएगा या इसमें समय लगेगा? 1000 करोड़ रुपए तो इस सेशन में लगेंगे। इसी सेशन में लग जाएंगे। अच्छा, इस एक सेशन का मतलब जो नए वित्तीय वर्ष चालू होगा। सर मेंटल हेल्थ के ऊपर भी सदन के अंदर बात की गई, लेकिन उसको मजाक का एक विषय बना दिया गया। विपक्ष में डोटासरा ने कहा कि रामगंज में सख्त आवश्यकता है। मैं समझता हूँ आवश्यकता तो जब सब प्रकार की बीमारियां सब जगह होती है, सब जरूरत होती है, लेकिन सीकर जिले में बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले घूमने गया था, तो उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा मेंटल हो गए हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले सीकर में भी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में खोला जाना चाहिए। तो साहब नाम नहीं बताए जो नेता का? उन्होंने मेरे को नाम नहीं बताया, मैं पूछूंगा, नाम वो बताएंगे तो आपको जरूर बता दूंगा। ये आप शिक्षा मंत्री से सुन रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों के लिए विपक्ष ने ढंग से बजट को नहीं सुना है। स्कूलों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया गया है जीर्णोद्धार के लिए, और जो जमीन दोस्त कर दिए गए हैं स्कूल, उनको दोबारा बनाने के लिए। रामगंज मंडी में अति आवश्यकता है, क्योंकि देखो, मंत्री होता है तो अपने जिले में कोई न कोई अच्छी योजना लेके जाता है, जाना भी चाहिए। आज वो मंत्री हैं तो उनको अच्छी योजना को ले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें राजस्थान के लोगों को लाभ मिलता है। अगर स्वस्थ चित्त और मस्तिष्क रहेगा तो काम अच्छे तरीके से व्यक्ति कर पाता है। तो हम तो हंस नहीं रहे थे, हम तो ये कह रहे थे इसके लिए बजट कितना है ये पूछ रहे थे, वो बता नहीं पाए बजट कितना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि धीरे धीरे करके कांग्रेस ने जो खड्डे खोदे थे उनको हम भर रहे हैं। हालांकि 19,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता और है अभी राजस्थान में सभी स्कूलों को ठीक करने के लिए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा इसी सेशन के अंदर 1000 करोड़ रुपए लगा दिया जाएगा। बाकी देखते हैं और कैसे होगा। एक बड़ा विषय आज और चला है मेंटल हेल्थ को लेकर। जब विधानसभा में बजट के अंदर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने चर्चा की, तो उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, ने कह दिया कि रामगंज मंडी में मेंटल हेल्थ के लिए एक अस्पताल खोलना चाहिए, जिसपे शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीकर में भी लक्ष्मणगढ़ में लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे एक नेता है जिनको सख्त आवश्यकता है, इसलिए ये अस्पताल वहां खोलना चाहिए। पर विषय ये है कि मेंटल हेल्थ जिसके ऊपर बीतता है या जो इसका रोगी बनता है वो और उसका परिवार जानता है, पर विधानसभा में बैठे हमारे नेता इस विषय के ऊपर मजाक कर रहे हैं और इस विषय को मजाक बना रहे हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर किसी की खराब हो जाती है तो उससे जाके पूछिए क्या उसके लिए ये मजाक का विषय है, पर यहाँ पे मजाक जो है इस विषय का बनाया जा रहा है। और भी नेताओं से आपकी मुलाकात कराएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।